दुनिया भर के कई देशों के सेंट्रल बैंक बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक भी शामिल है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ जुलाई महीने में ही केंद्रीय बैंकों की सोने की खरीदारी 37 टन है। सोना खरीदने वाले देशों में पोलैंड, तुर्की, उज़्बेकिस्तान और चेक रिपब्लिक जैसे देश शामिल हैं। हालांकि सोने की इस ताबड़तोड़ खरीद के बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके केंद्रीय बैंक सोना बेच रहे हैं। यह ऐसे समय में हो रहा है जब रूस यूक्रेन युद्ध, गाज़ा इसराइल जंग और पर्यावरण संकट से दुनिया भर में चुनौतियां बढ़ी हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून के दौरान भारत सोना खरीदने में दूसरे नंबर पर रहा। पोलैंड का सेंट्रल बैंक सबसे अधिक 18.68 टन गोल्ड खरीद के साथ पहले स्थान पर रहा, जबकि भारतीय रिजर्व बैंक ने इस दौरान अप्रैल जून तिमाही में 18.67 टन सोना खरीदा। वहीं तुर्की ने इस दौरान 14.63 टन, उज़्बेकिस्तान ने 7.46 टन और चेक रिपब्लिक ने 5.91 टन सोना खरीदा है। इस साल की दूसरी तिमाही में दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने 183 टन सोना खरीदा, जबकि 2023 में इसी अवधि के दौरान 173.6 टन सोना खरीदा गया था। इस साल की दूसरी तिमाही यानी अप्रैल जून में कजाकिस्तान ने 11.83 टन सोना बेचा है। वहीं सिंगापुर ने 7.60 टन, जबकि जर्मनी ने 780 किलोग्राम सोना बेचा। सालों से सोना देशों के एसेट रिजर्व का अहम हिस्सा रहा है और ये अब भी जारी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में केंद्रीय बैंकों ने 1037 टन सोना अपने भंडार में जमा किया। 2022 में केंद्रीय बैंकों ने 1082 टन सोना जमा किया। ये आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि केंद्रीय बैंक गोल्ड को अब भी रिजर्व एसेट के रूप में काफ़ी तवज्जो देते हैं। सोना सेंट्रल बैंकों के लिए स्थिर एसेट की तरह काम करता है। वित्तीय संकट के दौरान ये अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने में मदद करने के साथ ही रिजर्व को एक तरह से विविधता भी देता है। अमेरिकी डॉलर को रिजर्व करेंसी का दर्जा प्राप्त है और दुनिया भर के कई बैंकों का लक्ष्य इस पर निर्भरता कम करना है और इसमें सोना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। HDFC सिक्योरिटीज़ के प्रोडक्ट हेड अनुज गुप्ता BBC से कहते हैं, जिस तरह से डॉलर में गिरावट देखने को मिल रही है उसकी वजह से केंद्रीय बैंक अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड जमा कर रहे हैं। सबका ये मानना है कि अमेरिका आगे ब्याज दरों में कटौती कर सकता है तो डॉलर की वैल्यू नीचे गिरेगी, इसलिए वो अपने पोर्टफोलियो को गोल्ड की तरफ ले जा रहे हैं। जिस तरह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था कर्ज में चल रही है तो ऐसी आशंकाएं जाहिर की जा रही हैं कि डॉलर आने वाले समय में कमज़ोर हो सकता है। अनुज कहते हैं, भारत भी अपने पोर्टफोलियो को ज़्यादा विविधता देने के लिए ऐसा कर रहा है। भारत को अपना फॉरेन रिजर्व बढ़ाना है। भारत अगर डॉलर के मुकाबले गोल्ड की भी खरीद करता है तो वो ज़्यादा नोट छाप सकता है, ये भी एक वजह हो सकती है। इसके अलावा दुनिया के कई हिस्सों में भू राजनीतिक तनाव भी बढ़ रहे हैं। अगर आगे कुछ भी उथल पुथल होती है तो करेंसी की वैल्यू गिरेगी और सोने की कीमत और बढ़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।